नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। रसियन के फाइटर जेट्स को यूएस के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया है। कहां पर है ये पूरी की पूरी घटना, कहां हुई है, उसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करने वाले हैं। देखिए हुआ क्या है कि यूएस के F-16 जो फाइटर जेट्स हैं, उन्होंने रसियन के कुछ बॉम्बर्स जो कि कहां पर उड़ रहे थे, अलास्का के पास में, वहां से उसको इंटरसेप्ट किया गया, पीछे लौटाया गया है। ऐसा कब हुआ और ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कल की खबर के बारे में ध्यान दीजिए। 13 फरवरी, परसों की ये खबर है कि अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को कहा था कि जल्दी से जल्दी रसिया को छोड़ दीजिए, रसिया से आप लोग बाहर निकल जाइए, क्योंकि यूएस के जो भी नागरिक हैं उनको किसी न किसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फॉल्स एलिगेशंस लगा करके रसिया में अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसा यूएस के द्वारा कहा गया था। तो क्या इस चीज का बदला लेने के लिए रसिया ने अटैक कर दिया क्या अमेरिका के ऊपर? क्या उसके बॉम्बर्स वहां पर कुछ गलत एक्टिविटी या फिर अटैक जैसी एक्टिविटी करने के लिए जा रहे थे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा था। लेकिन ये जो खबर है ना, इसकी वजह से कुछ न कुछ थोड़ा सा रसिया और अमेरिका के बीच में नोकझोंक होती हुई दिखाई दी है। 14 फरवरी को एक एडवाइजरी या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रेस रिलीज जारी किया गया, किसके द्वारा? नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड के द्वारा, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, नोराड। उसके द्वारा ये रिलीज किया गया, ये पूरी की पूरी जानकारी रिलीज की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि 13 फरवरी 2023 को अलास्का रीजन में, कहां पर में, अलास्का रीजन में, आगे हम देखेंगे कहां पर है ये अलास्का का रीजन, वहां पर उन्होंने ट्रैक किया था किसको? रसिया के कुछ बॉम्बर्स, 2 बॉम्बर्स और 2 एयरक्राफ्ट्स को उनके द्वारा ट्रैक किया गया। फिर उन एयरक्राफ्ट और बॉम्बर्स को इनके F-16 के द्वारा क्या किया गया? इंटरसेप्ट किया गया, पीछे लौटाया गया। क्या वो अमेरिका के एयर स्पेस में जा रहे थे या फिर एयर स्पेस को वायलेट कर रहे थे क्या? तो इसको भी साफ कर दिया गया है इनके द्वारा। इन्होंने कहा है कि नहीं, वो लोग अलास्का का जो इनका एयर डिफेंस रीजन है उसमें एंटर नहीं कर रहे थे, बल्कि वो इंटरनेशनल एयर स्पेस में ही थे। लेकिन फिर भी उनको वापस किया गया है अमेरिका के द्वारा। ऐसा पहली बार नहीं है कि इस रीजन में रसिया के फाइटर एयरक्राफ्ट्स देखे गए हों, बल्कि 2007 के बाद से हर साल, साल भर में कम से कम 6 से 7 बार ऐसी एक्टिविटीज देखी जाती हैं जहां पे रसिया के एयरक्राफ्ट्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं, या फिर जो भी एयरक्राफ्ट्स उसके होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं, वो वहाँ उस रीजन में ट्रेवल करते हुए दिखाई देते हैं, पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। जो एयरक्राफ्ट्स वहां पर उड़ रहे थे उनका नाम है Su-35, यानी कि सुखोई 35। बहुत ही उन्नत किस्म का ये रसिया का फाइटर एयरक्राफ्ट है। और जो 2 बॉम्बर्स थे वो थे Tu-95 BRH नाम के, Tu-95 BRH नाम के फाइटर एयर सॉरी बॉम्बर्स, और 2 एयरक्राफ्ट Su-35 नाम के एयरक्राफ्ट्स, वो वहां पर पेट्रोलिंग वगैरह जैसी एक्टिविटी कर रहे थे। इस चीज को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है नोरैड के द्वारा कि किसी भी तरीके का उनके बीच में गलत मंसूबा नहीं था, किसी भी तरीके के अटैक जैसी एक्टिविटी वहां पे नहीं हुई है, बल्कि ये एक तरीके से रूटीन पेट्रोलिंग जैसी पूरी की पूरी एक्टिविटी हुई है। इनके द्वारा ये बताया गया। जो टास ने क्या लिखा, टास कौन है? रसिया की न्यूज एजेंसी। उन्होंने लिखा कि नोरैड फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल्ड टू इंटरसेप्ट रसियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ऑफ अलास्का एज नोटेड इन द नॉर्थ अमेरिकन जॉइंट एरोस्पेस डिफेंस कमांड। रसियन एयरक्राफ्ट डिड नॉट विजिट अमेरिकन और कैनेडियन एयर स्पेस। मतलब कि ये अमेरिका और कनाडा किसी के भी एयर स्पेस में नहीं गए हुए थे, फिर भी इनको स्क्रैम्बल किया गया और इनको इनके मतलब F-16 के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया। तो ये थोड़ा सा देखने लायक होगा कि इसके ऊपर क्या कुछ रिएक्शन रहता है आगे रसिया का। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने पूरी दुनिया को 6 डिफरेंट कमांड्स में बांट के रखा हुआ है, 6 डिफरेंट कमांड्स में, और उसके डिफरेंट डिफरेंट कमांडर्स भी नियुक्त किए हैं। तो उसका ये नदर्न वाला कमांड है, ये सदर्न कमांड है, यहाँ पे ये यूरोपियन कमांड है, ये सेंट्रल कमांड है, ये अफ्रीकन कमांड है, और ये पैसिफिक कमांड है। ये पैसिफिक कमांड जिसमें इंडिया चाइना सभी आ जाते हैं। ओके, तो 6 डिफरेंट कमांड्स में इसने बांट के रखा हुआ है। लेकिन जो ये घटना है वो नदर्न कमांड की है। नदर्न कमांड में अब आप देखेंगे अगर दुनिया के मैप को, वर्ल्ड के मैप को, तो ये रहा रसिया और ये रहा नॉर्थ अमेरिका, जिसमें आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रीजन अलास्का, यानी कि अलास्का भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही है। ओके, अब देखिए क्या है
ये जो अलास्का वाला रीजन है वो रसिया से बहुत ही पास है। आपको ये रसिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अमेरिका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दूरी दूरी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका रसिया का जो ये वाला पार्ट है ना, वो अमेरिका के इस पार्ट के बहुत ही नजदीक है। अगर आप मैप को इस तरह से पलट के देखेंगे या फिर पीछे वाला देखेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी धरती गोल है, तो उसका ये वाला एंड जो है, ये वाला एंड एक ही है। जैसे कि ये पूरा पूरा पैसिफिक ओशन है, ये भी पैसिफिक ओशन है। उसी तरीके से आप देखेंगे अगर अगले मैप में, तो ये रहा अलास्का और ये रहा रसिया, बहुत ही नजदीक हैं। तो जब बहुत ही नजदीक हैं और उनके बीच में है ये बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट ये रही, और ये रहा पूरा का पूरा बेरिंग सी। ऊपर की तरफ आर्कटिक ओशन है, यहाँ पे है चुकची सी। ओके, अब ये पूरा इलाका है ना, यहाँ पे रसिया, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयर स्पेस है, यहाँ पे अमेरिका भी जा सकता है, यहाँ पे रसिया भी जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अमेरिका और रसिया दोनों के फाइटर जेट्स ट्रेवल करते रहते हैं, और इसी बीच में कभी वो इसको स्क्रैम्बल करता है तो कभी ये इसको स्क्रैम्बल करता है। ये एक्टिविटीज चलती रहती हैं इसी जगह में, मतलब इसमें इसी एरिया में ही स्क्रैम्बल किया गया है रसिया के फाइटर जेट्स को यूएस के नोरैड के द्वारा। ओके, ये पूरा का पूरा एरिया है इसका अलास्का का। अगर हम इसके एयर स्पेस रीजन की बात करें, तो एयर स्पेस रीजन पूरा का पूरा आप देख सकते हैं अलास्का का। ये जो एयर स्पेस रीजन है, ये पूरा इनका एयर डिफेंस जोन है। ये पूरे एयर डिफेंस जोन जिसपे ये कंट्रोल रखते हैं। वजह क्या है कि छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, आपको पता हो कि हर एक आइलैंड या फिर जमीन के बाद 200 नॉटिकल माइल्स का जो पानी होता है समुद्र, उस पे उसका कंट्रोल होता है और एयर में भी कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से ये पूरा जो जोन है ना, वो इसके कंट्रोल में आता है, और ये वाला जो इलाका है ये रसिया के द्वारा इधर से कंट्रोल किया जाता है। ओके, एयर डिफेंस और समुद्र दोनों ही। तो इस तरीके से एक्टिविटीज यहाँ पे इनकी नेवी और एयरफोर्स दोनों के द्वारा एक्टिविटीज किया जाता है, पेट्रोलिंग वगैरह की जाती है। तो बहुत ही बड़ी कोई बात नहीं है इस तरीके की कि हाँ अमेरिका ने कोई अटैक किया हो या फिर उनके फाइटर जेट्स को मार गिराया हो, लेकिन स्क्रैम्बल करके उनको पीछे लौटाया गया है ताकि वो इनके डिफेंस जोन में ना पहुंचे। वजह क्या रही है, देखिए वजह ये रही है ना कि जब से चाइना का वो बलून, चाइना का बलून जब से पहुंचा है कहाँ पे, चाइना का बलून जब से अमेरिका के एयर डिफेंस को क्रॉस करके निकल गया था एक बार, ओके, और अमेरिका के अंदर गया, फिर उसको वापस लौटा करके इनके द्वारा मारा गया, शूट डाउन किया गया, तब से अमेरिका बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और उसके डर की वजह से वो जब किसी भी इस तरीके के विमान को या फिर कोई भी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स को अगर स्पेस में देखता है या फिर समुद्र में देखता है, तो तुरंत इसकी आर्मी या फिर इसका डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है और उसको पता लगाने की कोशिश की जाती है कि ये कौन है, कहाँ से आ रहा है, और उसको वापस लौटाया जाता है। और अगर इनकी बात नहीं माने तो उसे शूट डाउन कर दिया जाता है। तो ये है पूरी की पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।